नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों मैं भी हूँ बढ़िया। तो दोस्तों सबसे पहले बात करती हूँ कल के जागरण की। कल के जागरण में मैंने 1 घंटे से भी ऊपर ही लाइव चलाया था। तो सबसे पहले जो मेरे साथ लाइव में जुड़ी, जो मेरे पेज पे नाम शो कर रहे थे, वो थे मेरी ननद पीताम्बरी कापड़ी, पिथौरागढ़ बुंगाचीना से। तो दीदी को मैं धन्यवाद करना चाहूँगी। जब तक मैंने लाइव चलाया दीदी मेरे साथ थी। दूसरे नंबर पे आई सुधा वाजपेयी जी। सुधा वाजपेयी हैं हमारे सामने डॉली के ऊपर किराए पे रहते थे पहले, सुमित वाजपेयी, उनकी मदर, मम्मी। तो वो लोग यहाँ आते थे जब उनके बेटा बहू 4 साल यहाँ रहे डॉली के क्वार्टर में। तो वो लोग यहाँ घूमने आया करते थे, तो उनके साथ जान पहचान है हमारी। तो सुधा जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने भी जितनी देर मैंने लाइव चलाया आप मेरे साथ जुड़ी थी। तीसरे नंबर पे आई सावित्री देवी, उनका नाम था। तो सावित्री जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप पूरे टाइम लाइव में जब तक मैंने बंद नहीं करी आप भी जुड़े थे। तो आप तीनों को बहुत बहुत धन्यवाद, और भी जो जुड़े उनको भी धन्यवाद। और जुड़ना बहुत अच्छी बात है। बालाजी महाराज का जागरण था कल। तो अब करेंगे, किसी ने सवाल पूछे थे। एक हैं दया किशन कापड़ी जी, भाई साहब हमारे, उनको नमस्कार सबसे पहले तो उन्होंने अपनी प्रोफाइल का एक वो दिखाया था स्टेटस कि मेरे पेज पे ये आया है, इसका क्या मतलब है। यूँ 2 बार मैंने उनको कमेंट मेंशन किया था, पर उनके कमेंट का मुझे कोई रिप्लाई नहीं आया। वैसे मैं कोई वीडियो डालती हूँ तो वो कमेंट करते हैं, पर जो मैंने उनको बताया था उस कमेंट का कोई रिप्लाई नहीं आया। तो मैं दादा को कहना चाहूँगी, जो है आपने गलती से शायद कोई ऐसा कॉन्टैक्ट डाल दिया जो फेसबुक रूल के खिलाफ है। तो उन्होंने ये कह रखा है कि आपकी अर्निंग रोक दी गई है, ये एक आपको वार्निंग है। अभी बहनों ने भी लिखा था आपको कि आपके कहने कोई गलत वीडियो डल गई है और इसीलिए डिलीट करना ही पड़ेगा वीडियो आपको। अब आप डिलीट करेंगे भी तो शायद वो इशू रहेगा थोड़े दिन, क्योंकि वहाँ से उन्होंने बैन कर दिया है। तो जब दोस्तों मोनेटाइज हो जाता है पेज, तो और ज़्यादा संभल के काम करने की ज़रूरत होती है। जैसा तैसा कॉन्टैक्ट, कभी हम मेरे कहने भी होती गलती, मैं ऐसा नहीं कहती हूँ। तो होती है दादा, गलती सबसे होती है, इंसानों से गलती होती है। आप उस गलती को सुधार लो तो वो एक आपको चेतावनी टाइप की है। उस अभी की अर्निंग आपकी रोक दी गई है, फिर बाद में उसका कोई टाइम होता है, शायद इतने दिन के लिए रोक दी जाती है। फिर आप अभी अच्छे से काम करो, कोई इशू नहीं लाना पेज में, तो फिर सही हो जाएगा सब कुछ। और दूसरा पूछा था, एक निधि कापड़ी हैं, उन्होंने पूछा था कि मैं फेसबुक पे रील भी डालती हूँ, मैं फ़ोटो भी डालती हूँ, मैं वीडियो भी डालती हूँ, मैं सब कुछ डालती हूँ, कितने 1 डेढ़ साल या 2 साल कुछ ऐसे बता रही थी। तो मुझे कुछ अर्निंग नहीं हो रही है, ऐसे मतलब निधि का सवाल था। निधि मेरी बहू है, मेरे मायके से है ये। मेरे निधि को कहना चाहूँगी, बेटा एक दिन 1 रील 2 रील या 1 फ़ोटो ऐसे डालने से नहीं होता है। 1 फ़ोटो भी डालनी पड़ती है, रील भी डालनी पड़ती है। एक ही दिन की बात कर रही हूँ मैं। वीडियो भी डालना पड़ता है, लाइव भी जाना पड़ता है। आप तो इतनी अच्छी जगह रहते हो, चौरा, वहाँ ऊपर सुरमल बाबा का मंदिर दिखता है, सामने कमरनाथ का मंदिर दिखता है। आप थोड़ी देर शाम को लाइव जा सकते हो। अब ज़रूरी नहीं अपना ही फेस दिखाओ, थोड़ी देर 2 मिनट के लिए अपना फेस दिखा दो, फिर बैक कैमरा करके पूरा अपना नज़ारा, सतगढ़ गाँव कितना प्यारा गाँव है हमारा, सतगढ़ का मेरे मायके का गाँव, उसको दिखाओ आप। आप कर सकते हो। थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, इतनी जल्दी अर्निंग नहीं मिलती है। और मोनेटाइज होने के बाद भी आप ये मत समझना कि फटाफट से डॉलर आने लगते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। मेरे मोनेटाइज हुए कम से कम हो गए हैं 10-12 दिन, तो अभी तक नहीं हुआ है उतना ज़्यादा कुछ भी। जब होगा तो मैं आप लोगों को स्टेटस पूरा लगा के दिखाऊंगी। अभी नहीं हुआ है, पर मोनेटाइज मेरा हो गया है आप लोगों के सपोर्ट की वजह से। आप लोग देखते हैं दोस्तों, तभी होता है। और मैं भी सबको सपोर्ट करती हूँ। जो भी बहन मेरे को, अभी मीना भट्ट के लिए एक वीडियो बनानी है, वो बेचारी बहुत मेहनत करती है। तो मैं जो मेहनत करती है ना लेडीज़ में, उनके लिए सामने आके सबसे सपोर्ट भी मांगती हूँ। ऐसा कुछ नहीं, पर गिड़गिड़ाती नहीं हूँ। मैं किसी के आगे कमेंट लिख के नहीं गिड़गिड़ाती हूँ। मैंने जो भी अपना पेज मोनेटाइज किया है, मैंने खुद अकेले के दम पे किया है। आप लोग देखते हो, मैं परिवार में भी मेरे कोई मेरे साथ एंगेज नहीं होते हैं, किसी को पसंद नहीं है। कभी कभार मेरी बहू जब से आई है तो अपना मुंह दिखाती है, अदरवाइज बस उस दिन मदर डे के दिन उन्हें थोड़ा बोला था, नहीं तो वो उसको भी ज़्यादा इतना पसंद नहीं है। मेरे हस्बैंड को भी इतना पसंद नहीं है, कभी मूड होता है वो भी आ जाते हैं, ऐसा ही है। और बेटों को तो बिल्कुल पसंद नहीं है, तीनों बेटों को। बड़ा वाला जो चले गया उसको भी वो कहता था मम्मी आप वीडियो बनाओ, डालो खाने के, कुकिंग के वीडियो बनाओ, पर वीडियो में आना उसको भी पसंद नहीं था। तो ये रहे मेरे तीनों बेटों की आदत है, इनको नहीं पसंद है। तो कभी कभी हस्बैंड, कभी कभी बहू, ये आ जाते हैं। पर मेहनत है मेरी है। पर मैं एक इंसान को ज़रूर क्रेडिट देना चाहूँगी, आकांक्षा नगरकोटी को। आकांक्षा नगरकोटी मेरे भतीजी है, मेरे देवर देवरानी की बड़ी बेटी। उसने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। उसने मुझे एडिटिंग सिखाई है, उसने मुझे इन शॉर्ट से कैसे थंबनेल बनाते हैं यूट्यूब के लिए। उन दिनों मैं यूट्यूब भी चलाती थी, फेसबुक में। क्यों कहना चाहूँगी अक्कू बेटा, थैंक यू तुमको भी। तो अक्कू ने मुझे शुरू में सपोर्ट किया है कि सिखाने के लिए, ताई ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो। तो अक्कू ने किया है मुझे सपोर्ट। अदरवाइज़ ये सब मेरी मेहनत है, इसलिए मैं कहती हूँ मेहनत करो, सब कुछ मिलेगा। मेहनत नहीं करोगे, बहुत कठिन है दोस्तों, बहुत कठिन। फेसबुक में अर्निंग करना बहुत कठिन है, ईजी नहीं है। इससे अच्छा ईजी, अगर जिसका लक अच्छा है ना, यूट्यूब में ईजी है थोड़ा, जिसका लक अच्छा है। जिसका लक मेरे जैसा है उसका कुछ नहीं हो सकता। 16,000 सब्सक्राइबर होने के बाद भी 20 व्यूज़ आते हैं, बताओ कहाँ होते होंगे वो 16,000 सब्सक्राइबर। कभी वो देखते नहीं है
मेरे को बहुत हँसी आती है अपने आप को देख के भी, यूट्यूब की हालत देख के मुझे बहुत हँसी आती है। तो दोस्तों के साथ-साथ किस्मत भी चाहिए। कोई होते हैं बहुत मेहनत करते हैं पर किस्मत साथ नहीं देती है। मैं एक चीज़ अपने लिए कह रही हूँ। तो फेसबुक में तो मेरा मोनेटाइज़ हो गया है, होगा क्यों नहीं, मैंने बहुत मेहनत करी है फेसबुक में। आप लोग देखते हैं मैं फ़ोटो भी डालती ने, तो मेरे पास और हॉस्टल में रहते थे हम लोग, फ़ोटो तो ज़रूर खींचते थे। जेमिनी फ़ोटो स्टूडियो हुआ करता था, चिल्थाम से थोड़ा ऊपर जाके डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल वाली रोड पे जाके जेमिनी फ़ोटो स्टूडियो में जब भी हम बाज़ार आते थे तो सहेलियाँ आपस में फ़ोटो खींचते थे। तो वो चीज़ें मैंने सब सँभाल के रखी हैं यादें। और गंगटोक में थे तो गंगटोक में एक भाई ना फ़ोटो खींचने आता था, तो मुझे दीदी बोलता था, तो मेरी फ़ोटो वो बच्चों की इतनी खींच के जाता था और मुझसे पैसे भी नहीं लेता था। मैं कहती थी भैया नहीं ऐसे नहीं होता है, तेरा बिज़नेस है, पैसे ले लिया कर। मानता ही नहीं था वो, इतना होता